जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। 9 दिन तक नवरात्रि मनाई जाती है। 9 दिन तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। वंदे वांछित लाभाय चंद्राकृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनम। जय माता दी फ्रेंड। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। 9 दिन तक ये पर्व मनाया जाता है और माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। आज के दिन माँ दुर्गा अपने स्वरूप शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका ये शैलपुत्री नाम पड़ा है। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित हैं। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, जब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं का अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने सब सुना कि हमारे पिता के यहाँ अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है। तब वहाँ जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण दिया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी प्रकार भी श्रेष्ठकर नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने, वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार की कम न हो सकी। उसका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उन्हें आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देख सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को न सह सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण ही वही योगिनी द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो और अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगिंद्रा द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अपने जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की इस कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह शंकर जी से हुआ। पूर्ण जन्म की भांति इस जन्म में भी शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और यहीं से उनकी योग साधना आरंभ होती है। शैलपुत्री माता का महत्व अनंत गुना है। फ्रेंड्स, अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप शैलपुत्री माता की एक कथा जरूर सुने। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
अगर ये कथा सुनने में आपको आनंद आया हो, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो शैलपुत्री माता की जय।